के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के नतायज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज के मुताबिक बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। शहरी इलाकों में म्यूनसिपल कमेटियों में अब तक कुल 354 में से 285 नशस्तों के नतायज सामने आ चुके हैं। अब तक के नतायज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने म्यूनसिपल कमेटी की 225 नशस्तें जीत ली हैं। GDA ने 18 नशस्तों पर मैदान मारा, जबकि 19 आज़ाद उम्मीदवार भी बल्दियाती इंतखाबात जीत चुके हैं। PTI ने 14 और JUI ने 7 नशस्तें हासिल की, जबकि दीगर जमातों ने 2 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशस्तों में से पीपल्स पार्टी 408 नशस्तों पर कामयाबी के साथ दीगर जमातों से आगे है। GDA के 57 उम्मीदवार और 61 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। PTI के 10, JUI के 7 और दीगर जमातों के 12 उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। खैरपुर की पीर जो गोट म्यूनसिपल कमेटी में GDA ने क्लीन स्वीप कर दिया है। म्यूनसिपल कमेटी के तमाम 7 वार्ड्स में कामयाबी हासिल कर ली। खैरपुर की अहमदपुर टाउन कमेटी में भी GDA ने कामयाबी समेटी, 6 में से 4 वार्ड जीत लिए। खैरपुर में नारा की टाउन कमेटी में भी GDA ने मैदान मार लिया। 8 में से 7 वार्ड्स में GDA उम्मीदवारों ने कामयाबी समेटी। सिर्फ एक वार्ड में पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। सांगढ़ म्यूनसिपल कमेटी में 6 वार्ड GDA और 6 पीपल्स पार्टी ने जीते। पीपल्स पार्टी के मंजूर वसान का ख्वाब पूरा ना हुआ, अपना आबाई हल्का हार गए। कोटडेजी से GDA ने मैदान मार लिया। कोटडेजी की म्यूनसिपल टाउन कमेटी की 9 में से 5 नशस्तों पर GDA कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी 4 नशस्तें जीत सकी। मंजूर वसान ने दावा किया है कि कोटडेजी की 9 वार्ड से 7 पीपल्स पार्टी जीत गई। स्वात PK7 के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने ANP की सीट छीन ली। गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक PTI के फजल मौला 17,395 वोट लेकर कामयाब हुए। अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद खान 14,604 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। महंगाई के तूफान में एक नए इजाफे का इम्कान। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफा मुतवक्के। सेंटर पावर परचेजिंग अथॉरिटी की मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। CPPA के मुताबिक मई में फर्नेस ऑयल से 8.80% बिजली पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 33 रुपए 67 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा हुई। मकामी गैस से 10% दरामदी, LNG से 22.89% बिजली पैदा की गई। मई में पानी से 24.50% बिजली पैदा की गई। सेशन कोर्ट लाहौर ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अबूरी जमानतें कन्फर्म करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, सिफ्तैन खान, मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद समेत दीगर रहनुमाओं की जमानतें कन्फर्म हो गई। पंजाब असम्बली हंगामा आराई का मुकदमा थाना गला गुजर सिंह में दर्ज कर लिया गया है। PTI इमरान खान ने वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को निशाने पर रख लिया। उन्होंने कहा 16 अरब रुपए के केस में दोनों को सजा होने वाली थी। साजिश से उनको मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पंजाब स्पीड वजीर आजम बने तो उसी स्पीड से मईशत तबाह की। इमरान खान ने कहा कि साबित हो गया शहबाज शरीफ की सारी तरक्की इश्तिहारों में थी। उनका हुकूमत में आने का मकसद NRO 2 लेना था। नैब कानून में तरमीम से 1100 अरब रुपए का डाका डाला गया। कौम साजिश करने वालों और गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि नाअहल टोले ने 3.5 साल मुल्की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान ने सारी तवज्जो अपोजिशन पर रखी, जिससे मुल्की मईशत का जनाजा निकल गया और मुल्क डिफॉल्ट करने के करीब पहुंच गया। हमें मजबूरन इक़्तिदार संभालना पड़ा। रियासत बचाने के लिए ना चाहते हुए मुश्किल फैसले किए। इमरान खान के IMF मुआहिदे की वजह से गरीब तबका पिस रहा है। हमारी हुकूमत ने दूसरे ममालिक को IMF के साथ बैठाया कि हम किसी और तरह आपके पैसे पूरे कर देते हैं। IMF के मुआहिदा पूरा करने के जोर पर मुश्किल फैसले करना पड़े। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करके आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कली में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। फायरिंग के तबादले में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवालदार बाबू खान ने जामे शहादत नोश किया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अमन व अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। दहशतगर्दी के खात्मे और लाहक खतरात पर ब्रीफिंग दी गई। दहशत गर्दों की माली मुआवनत के सद्देबाब के इक़दाम और कवानीन पर अमल दरामद भी इसका जायज़ा लिया गया। इजलास में सूबा पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बारे में अवाम की राय सिर्फ कारकर्दगी दिखाने से ही बदल सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैटफ शराइत की तकमील के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफ़िक है। अवाम मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के निशाने पर खड़ी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नवाब शाह से बैलेट बॉक्स और प्रिजाइडिंग अफसरान उठा के ले जाते हैं। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात में ज़िम्मेदारान बेहतर इंतजाम करें। अगर 17 जुलाई को इसी तरह की चोर बाजारी और गुंडागर्दी हुई तो अनारकी फैलेगी। सिंध में गुंडों ने MQ ने कहा कि सिंध में गुंडे जो है वो बैलेट बॉक्सेस उठा के ले गए और प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले गए। तो फिर लाहौर के और फैसलाबाद जो 20 ज़िमनी इलेक्शन है उसमें मैं ज़िम्मेदारान से कहूँगा कि वो बेहतर इंतज़ाम करें। अगर 17 जुलाई को इसी तरह की गुंडागर्दी और इसी तरह की चोर बाजारी हुई और इसी तरह की धांधली और बदमाशी हुई तो इस पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी, जमहूरियत को नुकसान होगा, मईशत जो आगे ही डामाडोल है वो दम तोड़ जाएगी। लॉन्ग मार्च के दौरान अमलाक को नुकसान पहुंचाने और जलाओ घिराव के केस में शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और खुरम नवाज की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। तीनों रहनुमाओं के खिलाफ PTI लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद के थाना कौसार में मुकदमा दर्ज किया गया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में गैर कानूनी असलहा बरामद होने का मुकदमा PTI रहनुमा बजाज खान न्याजी की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। अदालत ने मुलजिम की अदम हाजिरी के बायस जमानत मुस्तरद की थी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर आ गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज पीपल्स पार्टी इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। शहर के 7 रूट्स पर चलने वाली बसों के लिए 5 डिपोज का कुल रकबा 78.4 एकड़ मुख्तस किया गया है। मुसाफिर बसों में 235 स्टेशन से सवार हो सकेंगे। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसले के हल की जानिब एक और कदम। पीपल्स बस सर्विस की बसें पीर से रूट 1 पर रवा दवा होंगी। रूट 1 के मुसाफिर मॉडल कॉलोनी से टावर तक का फासला बजरिए मलिर हॉल्ट, कॉलोनी गेट, नाता खान पुल, ब्रिग रोड स्टेशन, PAF बेस फैसल, लाल कोठी, कारसाज, नर्सरी, FTC, रीजेंट प्लाजा, जिना अस्पताल, कैंट स्टेशन, मेट्रोपोल, रीगल चौक से गुजर कर आराम बाग पहुँचेंगे। 29.5 किलोमीटर के ट्रैक पर 38 स्टेशनों से चढ़ने वालों को खुशामदीद कहा जाएगा। 32.9 किलोमीटर पर रूट 2 के मुसाफिर नॉर्थ कराची से लांडी का फासला बजरिया राशिद मिनास रोड तय करेंगे। रूट 3 के 30 स्टेशनों से सवार होने वाले मुसाफिर 33 किलोमीटर नागन चौरंगी से सिंगर चौरंगी तक सफर करेंगे। पीपल्स बस सर्विस के मुसाफिर कराची में रूट 4 पर नॉर्थ कराची से डाकयार्ड तक 30.4 किलोमीटर सफर के दौरान 30 स्टेशनों से सवार हो सकेंगे। सुरजानी टाउन से मसरूर बेस तक सफर करने वाले रूट 5 के मुसाफिर होंगे। 28.2 किलोमीटर के रूट पर 23 स्टेशन होंगे। 29.6 किलोमीटर पर 30 स्टेशन रूट 6 का हिस्सा होंगे, जिसमें गुलशन बिहार से सिंगर चौरंगी तक सफर की सहूलत मुयस्सर होगी। मौसमियात से बल्दिया टाउन जाने वाले रूट 7 के मुसाफिर 28.9 किलोमीटर का सफर 47 स्टेशनों के जरिए कर सकेंगे। शहर में 5 मुकामात पर कायम डिपो में KTC डिपो का रकबा 55 एकड़, मेहरान टाउन डिपो का रकबा 9.8 एकड़, UP मोड़ डिपो का रकबा 6.7 एकड़, सुरजानी टाउन डिपो का रकबा 4.5 एकड़ और गुलशन बिहार डिपो का रकबा 2.4 एकड़ पर मुहित होगा। वेलकम बैक। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 433 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
इंडेक्स 41,454 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अपर चित्राल के गांव द्योसेर का पुल शहरियों के लिए आजमाइश बन गया है। लोग आमदोरफ्त के लिए टूटी फूटी लकड़ियों से बने पुल से गुजरने पर मजबूर हैं। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी इसी पुल का इस्तेमाल करते हैं। मकामी शहरियों ने पुल की तामीर का मुतालबा किया है। शिगर की नियाली आबशार खूबसूरती में बेमिसाल है, लेकिन सयाहों की नजरों से ओझल है। इस झील की सैर करवाएंगे आबिद शिगरी। जी हाँ, इस वक्त मैं यहली आबशार पर मौजूद हूँ। ये कुदरती आबशार यहली गाँव में वाक़ है और अब तक सयाहों की नज़रों से ओझल और सयाहों के मुंतज़िर है। यह आबशार तकरीबन 600 फुट ऊंची है, जबकि इस आबशार के ऊपर एक और आबशार है, इसलिए इसको ट्विन आबशार भी कहा जाता है। ज़िली इंतज़ामिया शिगर और लोकल गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ तक पहुँचने का एक ट्रैक की तामीर भी ज़ेर गौर है, जिसके बाद यहाँ पे सयाहों की तादाद जो है वो बढ़ जाएंगे और दीगर आबशारों को लोग भूल जाएंगे। जी।